हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्ष एंड नाउ यू आर वाचिंग स्मार्ट टीचर अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत या कहें वाइगोत्स्की। इससे आपका सीटेट में हर बार हम लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसा इस बार भी होने वाला है फ्रेंड। न केवल सीटेट, अदर स्टेट टेट या टेट के बाद देने वाले सभी टीचिंग एग्जाम लाइक KVS, DSSB या फिर सुपर टेट, इनमें भी आपका सामाजिक विकास के सिद्धांत या वाइगोत्स्की से एक प्रश्न जरूर बनता है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल केयरफुल होकर समझिएगा। समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग कुछ कीवर्ड भी देखेंगे, जिन कीवर्ड की मदद से आप लोग बिल्कुल सिंपली मतलब देखते ही आंसर को राइट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के विकास में समाज और संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बालक का विकास होता है या किसी व्यक्ति का विकास होता है, उसमें समाज, बच्चे का वातावरण और उसकी संस्कृति एक महत्वपूर्ण कार्य निभाती है या कारक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्यक्तिगत विकास सामाजिक परिवेश के बिना हो ही नहीं सकता। जो वाइगोत्स्की हैं उनका मानना है, उनका साफ साफ यह मानना है कि जो व्यक्तिगत विकास है बिना सामाजिक परिवेश के विकसित नहीं हो सकता। अगर सामाजिक परिवेश बच्चे को नहीं मिलता है तब उसका विकास अधूरा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति विकसित होने के बाद वातावरण के बदलाव में अहम भूमिका निभाता है। फ्रेंड, वाइगोत्स्की ने विकास को और वातावरण को एक दूसरे का पूरक बताया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझेंगे। बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, उसका जो विकास है समाज ने किया। ठीक है। अब जब बच्चा विकसित हो गया तो बच्चा क्या होगा, विकसित बच्चा ही समाज में अपने अनुसार बदलाव भी करेगा। एक एग्जाम्पल और है, जैसे समाज है, समाज में कुछ रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, उनको बदलने में किसकी भूमिका होती है, एक व्यक्ति की भूमिका होती है जो कि विकसित होता है। तो विकसित व्यक्ति ही समाज या परिवेश में एक अहम बदलाव लाता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। समाज से व्यक्ति में विकास हुआ और विकसित व्यक्ति में समाज से ही बदलाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है, उसे केवल शारीरिक पूर्ति की ही इच्छा रहती है। बालक अपने से बात करता है, जिसको व्यक्तिगत वार्ता बताया गया है। देखिए फ्रेंड, यह क्वेश्चन आपका कई बार, ना केवल सीटेट में, HTET में भी कई बार ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। जब बालक खुद से अपने से ही बातें कर रहा है तो उसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और उसी चीज को जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। ये छोटा सा कंफ्यूजन है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अब आप कंफ्यूज इसमें नहीं होगे। देखो, खुद से बात कर रहा है बालक, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहेगा वाइगोत्स्की, मतलब वाह दोनों से, है ना। जीन पियाजे क्या कहेगा, उसी को अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच, और प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है, अब उसका सामाजिकता का दायरा बढ़ने लगता है। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है बच्चे की, जो बच्चा शिशु होता है, उसमें बच्चा ना तो विद्यालय जाता ना पास पड़ोस में खेलता, तब उसका सामाजिकता से कोई भी लेना देना या कोई भी रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, वह विद्यालय जाने लगता है, पास पड़ोस में खेलने लगता है, अपने छोटे छोटे दोस्त बनाने लगता है, तब उसका सामाजिकता का दायरा भी बढ़ने लग जाता है उसी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना बहुत ही तेज तीव्र हो जाती है, जिससे बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। यह क्वेश्चन में आपने सीटेट में प्रीवियस ईयर में देखा होगा। बच्चा समूह का सक्रिय सदस्य कब बनता है, तो वह किशोरावस्था में बनता है। और यह बात किसने कही है, तो यह बात भी वाइगोत्स्की द्वारा ही मानी गई है। अब कुछ कीवर्ड्स को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। कीवर्ड की मदद से आप लोग बिल्कुल देखते ही ऑप्शन राइट कर दोगे। देखो, कीवर्ड कब आपका ऑप्शन वाइगोत्स्की के साथ जाएगा, यदि आप ये सभी कीवर्ड देखते हैं आपके एग्जाम में ऑप्शंस में और क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, आप लोग इन्हीं कीवर्ड को राइट करोगे। देखो, पहला कीवर्ड है आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, वाइगोत्स्की से रिलेट करोगे। समाज में सीखना, सामाजिक परिवेश, सहयोगात्मक समस्या समाधान, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये दोनों अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच जिसको कहा गया, और जीन पियाजे उसको ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहते हैं, मतलब अहम केंद्रित वार्ता।
सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या समाज सांस्कृतिक परिवेश, कुछ आपको मात्राएं इधर उधर दिख सकती हैं आपके एग्जाम में, लेकिन शब्द आपके यही होंगे। और सामाजिक अनून्य क्रिया। फ्रेंड, और भी ज़्यादा कीवर्ड यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सीटेट हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ऑल कीवर्ड इसमें तैयार किए गए हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रखे गए हैं। जो स्टूडेंट बुक्स परचेस नहीं कर सकते बहुत सारी, वो इन नोट्स की मदद से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9643286926 पर। व्हाट्सएप मैसेज में आप लोग लिखेंगे सीटेट नोट्स, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको नोट्स देने का क्या क्या प्रोसीजर है। चलिए अब समझेंगे हम लोग समीपस्थ विकास का सिद्धांत, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यह टॉपिक एक ऐसा है जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है। इसको हम बिल्कुल घर की भाषा में सीखेंगे, बहुत बड़ी औपचारिकता यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो समीपस्थ विकास का सिद्धांत, आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक डायग्राम ब्लू है और एक डायग्राम जो है रंग बिरंगा कलरफुल है। जो सबसे बीच का मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो डार्क पॉइंट है, वहां लिखा है व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं क्या कर सकता हूं या जो मैं इस समय हूं। उसके बाहर चलते हैं, जहां पे मीडियम ब्लू कलर है, यहाँ लिखा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, और यही पॉइंट हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अभी मैं आपको उदाहरण से भी समझाऊंगा। और एक होता है हमारा सबसे बाहर का पॉइंट, यहाँ पे व्हाट आई कैन नॉट डू या आई कांट डू, मतलब जो मैं नहीं कर सकता, मुझे सीखना है, ये आपका लास्ट पॉइंट होता है। अब देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। अभी आप कैंडिडेट हो सीटेट के, मतलब आपको सीटेट देने जाना है, अभी आपने दिया नहीं है। सीटेट के आप कैंडिडेट हो, तो आप इस समय इस अवस्था में हो, ठीक है। अब आप वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, या आपको कुछ बुक्स की मदद से पढ़ रहे हो, या आपको टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है कुछ, तो इसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब किसी की सहायता से कुछ सीखना। इसी को हम स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। दोनों ये एक ही चीज है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहिए या स्कैफोल्डिंग कहिए। स्कैफोल्डिंग अभी आपको मैं समझाऊंगा। और लास्ट होता है एक गोल। गोल आपका क्या है कि भाई सीटेट का एग्जाम हमारा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अभी आप क्या हो, सीटेट के कैंडिडेट। फिर आपने क्या करा, सीटेट की तैयारी करी किसी सहपाठी या किसी टीचर या किसी बुक के साथ। यही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाया। और गोल क्या था आपका कि हमारा सीटेट जो है अच्छे नंबरों के साथ क्रैक हो जाए। यही आपका होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का डायग्राम। मैं क्या हूं, मैं सहायता से क्या क्या कर सकता हूं, और क्या मेरा गोल है जो मुझे सीखना है। अब आते हैं स्कैफोल्डिंग। सहारा देना, पाड़ बांधना या ढांचा तैयार करना। ये आपका 2019 में जो दिसंबर में क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें ही आपका 7 या 8वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जब बच्चा या व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता हो, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। किसी वयस्क, अब अगर बालक है तो किसी वयस्क का सहारा लेगा, किसी शिक्षक का सहारा लेगा, और अगर आप हम जैसे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सहपाठी का सहारा लेते हैं, है ना, अपने दोस्त का सहारा लेकर वो काम करते हैं या वो चीज सीखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहारा लेना या स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में आपका स्कैफोल्डिंग देखने को मिलेगा। हिंदी में क्या करता है, सीबीएसई अक्सर शब्द को घुमा देता है। कभी वो लिख देगा पाड़ बांधना, कभी वो लिख देगा ढांचा तैयार करना, कभी लिख देगा सहारा देना। आप इंग्लिश में ये शब्द याद कर लीजिए, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। कोई भी पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे आप लोग उसको, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग इसको सोल्व करेंगे, देखना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब वह पुनर्वलन उसको प्रदान करा जाए बच्चों को, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण माने नकल से सीखते हैं, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्रिया करके सीखते हैं। आप लोग इसका आंसर करेंगे और मुझे पता है देखते ही आप लोग राइट कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और यही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़े आईएएस लेवल के सीटेट में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। देखो यहाँ पे वाइगोत्स्की लिखा था, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज से उसको रिलेट कर रहे हैं, मतलब वाइगोत्स्की ने समाज को रिलेट करा है। अगर यहाँ पे वाइगोत्स्की ना लिखकर जीन पियाजे लिखा होता तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देता है, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है निर्माण और खोज का। बस फिर खोज या निर्माण, इसको सपोर्ट करा है जीन पियाजे ने, और समाज सोशलाइजेशन को सपोर्ट करा है आपका वाइगोत्स्की ने।
सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? नैतिक की अगर इसका आप लोग आंसर करेंगे, लेकिन अगर नैतिक की बात करें तो इसका जो इस पर बल दिया है किसने बताया, तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग। इस पे भी आपकी लेक्चर वीडियो आएगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ। देखिए बहुत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम लोग डर जाते हैं, नहीं, निहितार्थ मतलब आप लोग समझिए इसका अर्थ क्या है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। दूसरा ऑप्शन, बच्चे उन बच्चों को की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। यहाँ पे एक तरह से तुलना करी जा रही, तो तुलना तो भाई वैसे ही गलत हो जाती सीटेट में। सहयोगात्मक समस्या समाधान, हाँ ये हमारा कीवर्ड है, ये राइट हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, दत्त माने होमवर्क देते रहना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ही होमवर्क दिया जाए, विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार उसको गृह कार्य या दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड तीसरा ये ऑप्शन आपका राइट है। और जैसा कि आपको यहाँ पे कीवर्ड में भी बताया गया था, सहयोगात्मक समस्या समाधान या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये पीडीएफ जो है फ्रेंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियोस की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप रीडायरेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो 9643286926 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सब अपना ध्यान रखना और फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी करते रहो। अब आपके कुछ और वीडियोज आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस भी समझाए जाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से उन्हें सोल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।